Okay, good. Look at me. In today's class, what we are going to discuss is the analysis part of our chapter number 5. Topic name is given in your on your screen: complex numbers and quadratic equation. This is the topic name. Chapter number is 5. As we discussed, the test paper included questions from all the sections of your chapter, which are there in your course, not from the omitted section. जो भी कोर्स में है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो टॉपिक का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक कट गया है, सो उसका कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। बाकी तो करीब करीब हर टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स जो हमारे कोर्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, a प्लस आई बी जो होती है। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करा देंगे। लेट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बी z, मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर वो समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में है, अगर वो समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में है, तो जिन नीचे वाला समथिंग है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। नीचे वाले के करना है, ऊपर वाले के से नहीं करना। क्यों? क्योंकि हटाना किसको है, डिनोमिनेटर पोर्शन को हटाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, जैसे रियल नंबर्स की दुनिया में आप याद करो, नीचे रूट वाली चीज पसंद नहीं होती थी, है ना, तो क्या करते थे, उसको रैशनलाइज कर देते थे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में नीचे आयोटा पसंद नहीं है, ऐसे मान लो, तो उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसको हटा देंगे वहां से। सो उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम हम, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो। ये है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, नीचे भी और ऊपर भी। और फिर बाहर जो पावर 100 लगी हुई है, इसके साथ अभी हम छेड़खानी नहीं करेंगे, देखते हैं इसका बाद में, पहले अंदर से अंदर सॉल्व कर लें। सो व्हाट वी विल डू, करो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा क्या होता है बताओ, 1 स्क्वायर। वेरी गुड, आगे 1 स्क्वायर माइनस प्लस। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ए प्लस, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना बन के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की खास बात है, आइडेंटिटी बदल जाती है यहाँ पे। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस बी, उसका कारण है क्योंकि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर और आई के पीछे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो फिर ये भी 1 स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट 1 ही तो है इसका। ठीक है, अब ऊपर क्या करेंगे हम, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा तो एक तरीके से उसका होल स्क्वायर करना है आपको। 1 माइनस आयोटा का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और इसकी टोटल की पावर 100 तो एज इट इज रहेगी जो रहेगी। आगे बढ़ो। अब 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर सोल्व करें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। बोलो 1 का स्क्वायर 1, -2 ए भी करेंगे तो -2 आयोटा। बाकी सारी चीजें तो रियल नंबर्स की तरह चलती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना, बस थोड़ा सा ही तो चेंजेस है। और प्लस फिर आयोटा स्क्वायर लिख दूंगा मैं बी का स्क्वायर की जगह। ठीक है, और नीचे 1 स्क्वायर यानी 2 हो गया, टोटल पावर 100 हो गई। आगे बढ़े, चलो जी। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, और 1 माइनस 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट, समझ आया ना, 1 माइनस 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचा क्या, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और टोटल की पावर क्या रहेगी, 100। ये लो साहब, 2 से 2 काटा, क्या बचा, माइनस आयोटा की पावर 100। अब पहले माइनस का सोचो क्या करना है, तो अगर पावर इवन है तो माइनस की कोई औकात ही नहीं है, तो ये आयोटा की पावर 100 हो गई, समझ आया। अगर पावर ऑड होती तो फिर माइनस निकल के आता, और पावर इवन है तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब 100 पावर के बारे में सोचो, अब तक तो हमने क्या किया, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा को सोल्व किया, जो एक्चुअली कुछ नहीं होता, आयोटा ही होता है। ठीक है, अब उसकी पावर 100 सोल्व करनी है, तो पावर 100 कोई सी पावर कैसे सोल्व करते हैं, 4 के मल्टीपल में। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू 25। ठीक है, यानी कि 4 के, आयोटा की पावर 4 के की फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर क्या होता है, 1। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 आंसर। अच्छा, कोई कहेगी साहब ये तो आपने ए प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं लिखा, लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0 आयोटा। ये हो गई आपकी ए प्लस आई बी की फॉर्म। ठीक है, चेक करो, ये आंसर है, गलत कर दिया। अच्छा, 100 पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ऐसा कर सकते हैं कि हम, ऐसा तो हम रियल नंबर्स में भी नहीं कर सकते बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो बहुत दूर की बात है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी कर सकते हो क्या बताओ,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो जब 2 पावर ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती तो 100 पावर कैसे हो सकती है? डिस्ट्रीब्यूट पता है कहाँ हो सकती है? जब यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन, नहीं तो पावर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। तो शुरू से ही गलत हो गया है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन सरल सा गलत कर दिया। 1 नंबर दो, 1 नंबर भी मत दो, आधा नंबर ही दो। चलें आगे। इसका सेकंड पार्ट देखें पहले। इसका सेकंड पार्ट जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, वैसे घर पे अटेम्प्ट करना होता है, किया था घर पे ट्राई। लेट्स से गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड। मान लिया इसको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, आपको आइडेंटिटी नहीं लग रही तो और कोई चारा नहीं होता बेटा, 1 to 1 मल्टीप्लाई करना। वैसे यहाँ लग रही है, देखो 3 + IB 3 - तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो अब आई के साथ क्या लगा, √5, तो √5 का स्क्वायर। आगे बढ़ो, नीचे देखो, नीचे माइनस है, तो माइनस है तो पहले तो काट दो, √3 - √3 कट गया, माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना। या तो एक स्टेप में लिख दो पहले इसको, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस आयोटा √2। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आयोटा पहले बाद में लिखा है, यहाँ पहले लिखा है, एक ही क्वांटिटी है ये दोनों सेम क्वांटिटी है ना। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर यानी कि 9 + 5। ये अब √3 - √3 कैंसिल आउट हो गया, तो केवल इमेजिनरी पार्ट बच गया, √2 आयोटा √2 आयोटा यानी कि 2 √2 आयोटा। आगे बढ़ो, 9 + 5 14 डिवाइडेड बाय 2 √2 आयोटा। ओके, 2 से ये 7 टाइम्स कट गया, तो इट इज लाइक 7 डिवाइडेड बाय √2 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में आयोटा नीचे पसंद नहीं है, √2 प्रॉब्लम नहीं है। रियल नंबर की दुनिया में √2 प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में डिनोमिनेटर में आयोटा प्रॉब्लम है। तो √2 को तो नीचे रख भी देंगे तो इस चैप्टर की दिक्कत नहीं है, लेकिन आयोटा को नहीं रख सकते, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा सोचो, -√2 आयोटा। वेरी गुड, -√2 आयोटा नीचे भी और ऊपर भी, बस आगे तो काम हो ही जाना है। तो ये क्या हो जाता है, -7 √2 आयोटा, और नीचे क्या हो जाता है, -√2 × √2 2 आयोटा स्क्वायर। ओके, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 × -2 +2 होता है, तो क्या हो जाता है 7 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय +2। देखो ऐसा करने के प्रोसेस के अंदर √2 भी कैंसिल आउट हो गया है, मतलब √2 भी ऊपर चला गया, नीचे इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल। वो एक अलग बात है, ऊपर चला गया, नहीं भी जाता तो मुझे कोई इशू नहीं था। अभी इवन इस केस में भी आप √2 से इसको काट सकते हो, √2 से √2, और 7/√2 भी लिख सकते हो। हाँ माइनस, सॉरी, -7/√2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब √2 नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है, ये इस चैप्टर में कोई इश्यू ही नहीं है। चाहो तो आप 7 √2/2 लिखो या फिर आप 7/√2 लिखो, आयोटा नीचे नहीं लिखना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, ठीक है। तो नहीं काटो तो भी चलेगा और काट लो तो भी चलेगा, तो ये माइनस तो लगेगा। तो अभी भी लेकिन ये a + IB की फॉर्म में नहीं है ना, तो a + IB की फॉर्म में क्या है, यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में रियल पार्ट तो था, इमेजिनरी पार्ट नहीं था, इस बार इमेजिनरी पार्ट तो है, रियल पार्ट नहीं है, तो व्हाट आई विल राइट, बोलो इसको, इमेजिनरी 0 प्लस या माइनस, -7 √2/2 टाइम्स आयोटा, तो ये हो जाएगी इसकी a + IB वाली फॉर्म। अब देखो, अगर मैं आयोटा को पहले लिखता हूं ऐसे, तो फिर ये माइनस अंदर जाएगा, और अगर आप न्यूमेरिक पार्ट को पहले लिखते हो तो जो उसका साइन है वो लगे, तो इस फॉर्म में लिख दो तो भी करेक्ट है, इस फॉर्म में लिख दो कोई, ठीक है। क्योंकि कई बुक्स में a + IB लिखा हुआ है फॉर्म, और कई बुक्स में a + B × I लिखा हुआ है। अब देखो लॉजिक क्या है, अगर आप लेटर्स यूज करते हो A B C D E तो आयोटा पहले लिखो, लेकिन अगर आप कोई नंबर यूज करते हो, जैसे मान लो 2 3 4 होता है, तो फिर आयोटा बाद में यूज करो। अब आयोटा 2 थोड़ा ना कहोगे, 2 आयोटा ही कहोगे ना, ठीक है। तो ये लॉजिक यूज करेंगे हम। तो अभी हमारे पास नंबर है ना, तो नंबर है तो ज्यादा प्रेफरेबल ऊपर वाली फॉर्म, 7 √2/2 एक नंबर है, तो 0 - 7 √2/2 आयोटा, ये उसकी a + IB यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। डन, कोई डाउट नहीं है, पहले क्वेश्चन में a + IB में कन्वर्ट करना आ गया, पावर्स को सॉल्व करना भी आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कौन सा अटेम्प्ट किया, ऊपर वाला। अगर की ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर जस्ट ए की वैल्यू पुटअप करो, कर दें, बोलो 1 + ए की वैल्यू क्या है, बोलो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 1 - ए करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, -cos थीटा आयोटा साइन थीटा, माइनस दोनों पे लगेगा ना, क्योंकि ए पे ही माइनस लग रहा है, तो इसके इमेजिनरी पार्ट पे भी माइनस लगेगा और रियल पार्ट पे भी माइनस लगेगा। अब इसको सॉर्ट आउट करो तो देखो 1 + cos थीटा तो पूरा रियल पार्ट बनता है,
प्लस आयोटा साइन थीटा इसका इमेजिनरी पार्ट बनता है। नीचे क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इसका रियल पार्ट बनता है, और माइनस आयोटा साइन थीटा इसका इमेजिनरी पार्ट। तो आंसर तो आ गया, बट प्रॉब्लम क्या है बताओ। आयोटा नीचे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इस चैप्टर में, तो नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं। नीचे का कॉन्जुगेट बोलो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये रियल पार्ट की साइन नहीं चेंज होती है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली ऊपर भी सेम टू सेम, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। डन। अब एक बार नीचे वाला सॉल्व कर दो, तो नीचे तो ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये नीचे तो फिक्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह कौन बैठा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे तो सॉल्व हो गया। ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, चेक करो लग रही है क्या, नहीं लग रही, नहीं लग रही, तो ऊपर फिर 1 to 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा ध्यान से देखो तो लग रही है, बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी हो जाएगी फिर वो चीज। देखो, अगर मैं 1 प्लस आयोटा साइन थीटा को ए ले लूं, तो इसमें भी है और इसमें भी है, और कॉस थीटा को बी ले लूं, तो प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी लग सकता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा, आप चाहो तो करो। करें, तो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा को ए मानेंगे, तो ए स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, तो बी कौन है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। अब कोई कहे सर नीचे तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, क्योंकि नीचे तो ए प्लस आई बी अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऊपर ए प्लस आई बी अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। देखो नहीं हो रहा है ना, तो ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है वो लगेगी, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कन्वर्ट होकर बनती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्लस बी स्क्वायर वो लगेगी। और अगर कंफ्यूजन है तो फिर 1 to 1 मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 को पहले उन तीनों से करो, cos थीटा को तीनों से करो, आयोटा साइन थीटा को तीनों से करो। ठीक है, ओके। अब सॉल्व करो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व कर दूं मैं इसको, तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 ए बी भी करेंगे, तो 2 1 या 2, 2 आयोटा या 2 आयोटा साइन थीटा, या फिर इसको ऐसे लिखो 2 साइन थीटा इंटू आयोटा, आयोटा को अलग करके लिखो, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू आयोटा। ठीक है, ये तो गया प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, इधर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा, सही है, और फिर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। डन। अब पहले नीचे से देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 प्लस 1 2 होता है, तो डिनोमिनेटर पार्ट तो हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1, और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, और माइनस 2 कॉस थीटा। ऊपर में देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, तो -1 और 1 माइनस 1 कट गया, तो देखा जाए तो 1 2 3 तीनों चीजें कट गई। ठीक है, नहीं समझ आया, देखो ये 1 को एज इट इज लिख दिया मैंने, आई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -1, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसी के बगल में रख देता हूँ फिलहाल माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आखिरी में क्या है, +2 साइन थीटा टाइम्स आयोटा। ठीक है, अब ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लेके ये प्लस हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो फिर ये तो 1 + 1 हुआ, अरे बाहर तो माइनस ही, बाहर तो माइनस ही है ना। हाँ अब ठीक है, तो ये 1 - 1 हो जाता है कैंसिल आउट, तो बचता क्या है बोलो, 2 साइन थीटा टाइम्स आयोटा, और नीचे भी 2 कॉमन लो जरा, क्या बचता है, 1 माइनस कॉस, 2 कॉस थीटा, क्यों 2 तो कॉमन ले लिया ना, कॉस थीटा, तो 2 से 2 खत्म, क्या बचता है बोलो, साइन थीटा टाइम्स आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगेन यहाँ पे आयोटा को अगर हम इधर इस जगह रख दें, तो ये आयोटा वाला पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट है ही नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स आयोटा। इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ही अधूरा है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा भी सॉल्व हो सकता है हाफ एंगल कन्वर्जन में, याद करो।
अब ये पिक करनी है चीजें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी हमको पिक होने चाहिए। बोलो। देखो जीरो तो एज इट इज। साइन थीटा को क्या लिखोगे? 2 sin θ/2 cos θ/2 हाफ एंगल में। बोलो। क्योंकि साइन थीटा क्या है? sin 2 × θ/2 है। तो sin 2 θ की आइडेंटिटी लगाओ, 2 sin θ/2 cos θ/2 डिवाइडेड बाय 1 - cos θ। याद करो 2 sin², अगर माइनस साइन है तो साइन स्क्वायर और प्लस साइन है तो कॉस स्क्वायर। तो 2 sin² θ/2 हाफ एंगल में, और आयोटा तो लगेगा ही लगेगा। अब देखो 2 से 2 काटो पहले तो, और sin θ/2 से स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा? cos θ/2 डिवाइड बाय sin θ/2 क्या बनता है? cot θ/2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाता है मेरा? 0 प्लस cot θ/2 टाइम्स आयोटा। ये मेरी फाइनल a+ib की फॉर्म बन जाती है, जिसमें जीरो तो है रियल पार्ट और cot θ/2 उसका है इमेजिनरी पार्ट। ऑब्वियसली ए की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस या फंक्शंस में गिवन है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू में भी कहीं ना कहीं या तो रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो या रेशियो तो आएगा ही आएगा, उससे तो बच ही नहीं सकते। हाँ अब बताओ आपका कितना सही है। ये वाला किया आपने अटेम्प्ट। अच्छा ये अल्फा था क्या? ओके ये अल्फा था। ए इतनी देर से मैं इसको ए पढ़ रहा था, बट ये अल्फा था, आपने सही लिखा है। हाँ बोलो। अब आपने मल्टीप्लाई गलत कर दिया ना बेटा। आपको साइन केवल इमेजिनरी पार्ट का बदलना है। तो 1 - cos θ को तो आप ब्रैकेट लगा दो शुरू से ही, ताकि ये दिखता रहे कि भैया ये तो रियल पार्ट है। जिसमें आयोटा नहीं है वो सारा रियल पार्ट है। तो ये 1 - का तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस का माइनस होगा। आपने इसका साइन बदल दिया। लो पेन दो। समझ आया? आपने इसका साइन बदल दिया और इसका सेम रख दिया, जबकि करना उल्टा है। ये तो सेम रखना है क्योंकि ये तो रियल पार्ट है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन प्लस की जगह क्या करना है? माइनस का। सिमिलरली इधर भी फिर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो फिर तो पूरा ही गलत है। आधा नंबर दो उसमें भी। तो अप्रोच सही थी बट एग्जीक्यूशन सही नहीं किया। ठीक है। साइन किसका बदलना है? इमेजिनरी पार्ट का। कॉन्जुगेट जब हम बनाएंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल के बनाएंगे। ठीक है। रियल नंबर्स की दुनिया अलग थी, उसमें तो क्या होता था, सेकंड बाइनोमियल होते सेकंड वाले का बदल देते थे, है ना। लेकिन ये रियल नंबर्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमेशा इमेजिनरी पार्ट का ही साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। रियल पार्ट को छेड़ना ही नहीं है। ठीक है। चलो। अब जो जो क्वेश्चंस गलत होते जा रहे हैं घर जाके अपने आप करने, होमवर्क मानते हुए। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट तो काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखा था कि घर जाके हुआ नहीं। देखो बेटा, हमने ये सीखा है, अगर आपको याद हो, कि a+b या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 और z2 कह दो, z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट, इसको कॉन्जुगेट पढ़ते हैं, जो होता है वो z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट होता है। अलग अलग कॉन्जुगेट डिवीजन हो जाता है, लेकिन ऐसा मॉडुलस में नहीं होता है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, z1 मॉडुलस प्लस जिसको अपन मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, ये गलत है। तो अगर हमने नोट्स में कहीं ये चीज लिखी है तो उसको गलत कर देना। मल्टीप्लाई, देखो कॉन्जुगेट में तो चारों सारे साइंस करेक्ट हैं, प्लस भी सही है, माइनस भी सही है, गुणा भी सही है, भाग भी सही है। लेकिन मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कुछ भी नाम दे दो उसको, वो केवल और केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही सही है, प्लस में सही नहीं है। तो वहां पे आप पहली चीज तो अलग अलग करने की कोशिश ना करें। कई बच्चे यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं कि ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, ये गलत हो जाएगा, पहले ही स्टेप में ये गलत हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं करना है। ठीक है। अब क्या करें? तो देखो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की वैल्यू पूछी है ना, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर z को हाल फिलहाल मान लो a+ib। बोलो। लेट z बी a+ib। अब अगर मैं a और b की वैल्यू निकाल लूं तो z निकल जाएगा। बस अब मेरा टास्क है a और b की वैल्यू निकालना। चलो स्टार्ट करो। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें z की वैल्यू रख दो जो भी आपने रखी है। z की वैल्यू क्या है? बोलो। a+ib, आगे क्या है? +1, इस पूरे का मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ो, वापस z की वैल्यू क्या है? a+ib, और फिर प्लस, इसको सॉल्व करो, 2 × 1 = 2 + ट्वाइस आइटा। डन। अब देखो यहाँ पे a+1 साथ में रख सकता हूँ, रियल पार्ट को हमेशा साथ में कर दो, a+1 को रख दो साथ में, प्लस आयोटा टाइम्स b।
ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट। इसका क्या चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड। इधर भी रियल पार्ट को साथ में रखो तो क्या हो जाएगा, a+2, और आयोटा आयोटा कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा बताओ, आयोटा टाइम्स b+2। डन। अब इधर तो है मैग्नीट्यूड, देखो अभी आप इसको, अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं होता, अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं होता तो आप सीधे सीधे कंपेयर कर लेते इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, कि रियल पार्ट से कंपेयर हो जाता और बी की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर हो जाती, सरल सा काम हो जाता है, ए और बी की वैल्यू निकल जाती। बट इस समय मैं नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि उसका तो वहां पे मैग्नीट्यूड है साहब। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर आगे देखी जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बोलो। a+ib का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, होल रूट ऑफ a² + b²। तो यहाँ पे a की जगह कौन है, a+1 उसका स्क्वायर, और b की जगह कौन है, b का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। अब इधर आओ, a+2 इंटू आयोटा इंटू b+2। डन। अब आप कंपेयर करो। तो अब मैं कंपेयर करूंगा तो LHS में कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये तो एक नंबर है ना, ये तो एक रियल नंबर है ना बेटा। इसकी जो वैल्यू आएगी एक रियल नंबर होगी ना, इसमें आयोटा दिखाई दे रहा है, तो पूरा रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो ये पूरे भाई साहब जो हैं a+2 से कंपेयर होंगे। फिर सर b+2 से कौन होगा, अरे उसके आगे जीरो आयोटा है, जीरो कंपेयर होगा। भाई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो जीरो टाइम्स जीरो ही इमेजिनरी पार्ट है वहां पे। तो अब आप इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करो, रियल को रियल से कंपेयर करो, ए और बी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। समझ आया? बस मैग्नीट्यूड निकालने से पहले कंपैरिजन मत कर देना, वहां से बिल्कुल डिफरेंट आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अब जो भी आंसर है वो सारा रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करूंगा तो रूट ऑफ a+1 का होल स्क्वायर प्लस b² कंपेयर होगा किससे, a+2 से। फाइन। एंड लगा दो, और जीरो किससे कंपेयर होगा बोलो, b+2 से। b+2 जीरो आयोटा किससे कंपेयर हो जाएगा, आयोटा टाइम्स b, तो जीरो किससे कंपेयर हो गया, b+2। तो यहां से क्लियर कट b की वैल्यू तो आ गई क्या, -2, और इस b की वैल्यू -2 को मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल करूंगा। कर दो, इस रूट को उधर पहुंचा दो तो होल स्क्वायर हो जाएगा वो। तो a+1 का होल स्क्वायर, a+1 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू भी डालो, क्या है, -2 का होल स्क्वायर, और ये रूट इधर आ गया तो इधर क्या हो जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर। इसमें हर जगह ए ही ए है, इसको सोल्व कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। निकालो, a+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2a+1, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, a+2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 4a + 4, 2 का स्क्वायर करो ना 4। ठीक है, तो कटा, देखो क्या क्या कटा, a² से a² कटा, और 4 से 4 कटा, तो 2a को उधर भेज दो, तो 4a - 2a, 2a बचा, 2a की वैल्यू 1, 2a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू हाफ। तो ए भी सॉल्व हो गया और बी भी सॉल्व हो गया, दोनों को इधर पुट कर दो। सो द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज a+ib, माना था मैंने, a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स बी, बी की वैल्यू क्या है -2, तो अगर आप नंबर पहले लिखोगे तो -2 टाइम्स आयोटा। ये मेरा फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिकली चलो यार। चलें, 2 क्वेश्चन हो गए। आपको याद आ रहा हो तो मिसलेनियस में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, कि यही था, सेम ही था क्या, ओके। तो क्या किया था हमने, इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, उसके मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, इतना याद है तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। किसी भी लॉजिक इस किसी भी, क्योंकि हमने क्लास रेगुलर नहीं रही तो मेरे को ये भी चेक करना जरूरी है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, वैसे तो या पर ध्यान में रहता है भाई, हाँ ये पढ़ाया है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आ जाता है कि हाँ आपने ये पढ़ा, आपको समझ में आता है, लेकिन अब आप क्लास ऑफलाइन में तो हो नहीं, तो इसलिए बीच बीच में चेक करना पड़ रहा है। तो ये आपने पढ़ा है ना अच्छे से, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमको मिलेगा। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, बट ये एज ए प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। इसको यूज करके हम इसको करेंगे सॉल्व। तो हम गिवन जो ये वैल्यू है इसके अंदर की वैल्यू, इसको z मान लेते हैं, अंदर की वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि z तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना होता है। ठीक है, सो z को मैंने मान लिया, लेट z बी, लेट z बी, बोलो z को क्या मान लिया, अंदर वाला पार्ट बोलो क्या है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। ठीक है, जहां पे अल्फा और बीटा साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के
कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्बिनेशन में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने हुए हैं, तो जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने z मान लिया, इसके कॉम्बिनेशन से जो बना, ठीक है। अब क्या करें, z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट से ये तो एक इक्वेशन हो गई मेरी, फिर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करेंगे। अब z का कॉन्जुगेट निकाल लें हम। सो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, सबका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट तो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, वन तो रियल नंबर है, इसका कोई कॉन्जुगेट नहीं होता, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट अल्फा, और बीटा कॉन्जुगेट। डन, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ व्हाट वी विल डू, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, तो ये हो जाता है z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट, ठीक है, जो कि अगले स्टेप में मॉडुलो z का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आर एच एस मल्टीप्लाई करो, तो 1 to 1 कर दें, तो बोलो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट पहली टर्म, दूसरी टर्म बीटा इंटू माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, पहले अल्फा वाली क्वांटिटी लिख लो, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। डन, पहली न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व। डिनोमिनेटर में भी 1 to 1 करना पड़ेगा, तो 1 into 1 1, और 1 into माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इंटू 1 करेंगे तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, और फाइनली माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा ये अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। डन, ओके। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ और भी गिवन है। मॉडुलस बीटा आपको 1 गिवन है, तो अगर किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है, तो बीटा को भी तो अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर मिलेगा, और उसका मॉडुलस ऑलरेडी गिवन है क्या, 1, तो 1 का स्क्वायर है ना 1। तो यानी कि ये वैल्यू जहां जहां लिखी हुई है बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, उसकी जगह 1 डाल सकता हूं मैं। कहाँ कहाँ लिखी हुई है, दो जगह लिखी हुई है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो इसकी वैल्यू 1 डाल देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और इसकी वैल्यू भी 1 डाल देंगे, तो क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा। हम चाहे तो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट को भी क्या लिख सकते हैं, अल्फा मॉडुलस का। कहाँ गलत किया कुछ, एक, एक मिनट रुको, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस, अच्छा अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट था ये, है ना, फिर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। यहाँ ये सब गलत कर दिया, कैसे गलत हो गया, फिर से आओ देखो, पहले तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर बीटा इंटू अल्फा, तो अल्फा के ऊपर लगेगा कॉन्जुगेट, ठीक है, फिर अल्फा इंटू अब बीटा के ऊपर लगेगा कॉन्जुगेट, और फिर अब सही है, ठीक है, फाइन। चलो, तो कहाँ थे हम, फिर इसको भी सही कर दें, ये सही है, इसमें से अल्फा में से हटा दूं, ओके। अब देखो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट को भी मैं अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो वैल्यू नहीं गिवन है तो उसको एज इट इज ही छोड़ना पड़ेगा, चाहो तो एज इट इज छोड़ दो, और चाहो तो फिर ऊपर वाले, जब एज इट इज ही छोड़ रहे तो ऊपर वाली वैल्यू में भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। चलो, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना तो करेंगे, तो हमने सॉल्व कर दिया इसको, आगे बढ़ो। अब देखो ये तो 1 एज इट इज, अब मैं इसमें से ये वाली टर्म पहले लिख लूँ ऊपर नीचे सेम करने के रेफरेंस में, तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, और ये वाली टर्म बाद में लिख दूं, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और इधर आओ प्लस, ये 1 है तो दिस इंटू 1 यही हो जाएगी, और अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा मॉडुलस का। अब आप देखो इनकी वैल्यूज मुझे नहीं पता अल्फा बीटा के, लेकिन ऊपर और नीचे सेम परिवार है, तो परिवार से परिवार का खतर सर्वनाश, आंसर क्या आया 1। और इधर एलएचएस में क्या हुआ, z इंटू जेड मॉडुलस, जेड कॉन्जुगेट क्या हुआ, मॉडुलस z का होल स्क्वायर। तो अगर मॉडुलस z का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो मॉडुलस z की वैल्यू क्या हो जाएगा, √1, और √1 क्या होता है 1। अब आपसे सवाल क्या था, क्या पूछा था आपसे बताओ, नहीं मॉडुलस z की वैल्यू, तो ये जो अगर आपने इसको z माना, तो ये जो आपसे पूछा जा रहा है वो मॉडुलस z ही तो पूछा जा रहा है, तो आप कुछ मत करो, इसमें z को डी सब्सटीट्यूट कर दो। z क्या माना था आपने, ये तो माना था बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, आंसर। सही है ये तो, देखो
देखो यहाँ पे पेन दो। आपने मॉडुलस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 लिखी, तो यहाँ पे रीजन आएगा बिकॉज मॉडुलस बीटा इज गिवन एज 1, तो इसलिए ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है ना। ये आपने 1 कैसे लिखा बताना तो पड़ेगा ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे आपने कैसे लिखा, एक ही स्टेप में लिखा, तो ये रीजन भी डालना पीछे। ठीक है, वैसे तो z की वैल्यू 1 आ गई। नहीं, z की वैल्यू 1 नहीं आएगी ना। इसको मॉडुलस z का होल स्क्वायर लिखो ना बेटा। तो ये मॉडुलस z की वैल्यू 1 आई, z की वैल्यू 1 आ सकती है क्या? वैसे तो आ सकती है, बट z तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 नहीं है। क्या है उसका? मैग्नीट्यूड 1 है। तो आप मॉडुलस z इक्वल टू 1 लिखोगे, z इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते। ठीक है। और फिर फाइनली आपको z की वैल्यू को डिकोड करके भी लिखना है, जिस फॉर्म में उसने पूछा है। ठीक है ना। तो इसमें 3 नंबर का था, 2 3/4 दे दो। सारे क्वेश्चन 3 3 नंबर के थे, 1/4 काट के 2 3/4 दे दो। लो, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर दूं उसको डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फोर्थ में कौन सा वाला अटेम्प्ट किया? नीचे वाला, फर्स्ट वाला ज्यादा आसान था। वो बस लैंग्वेज वाइज मुश्किल है, बट है बहुत आसान। देखो, इसका मीनिंग तो समझ में आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है? पहले तो ये बताओ, इसका मीनिंग तो समझ में आता है क्या? समेशन नोटेशन का मीनिंग, एन की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक वेरी करनी है। ये तो समझ में आया। दैट मीन्स यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखो, पहले सॉल्व करो, फिर 2 रखो, सॉल्व करो, फिर 3 रखो, फिर सॉल्व करो, और समेशन कर दो लास्ट में, यानी सबको सम कर दो, लास्ट में 13 तक जाओ। एन की वैल्यू 13 रखो दोनों जगह, सॉल्व करो, और फिर जो भी 1 रखने से आंसर आया, जो 2 रखने से आंसर आया, जो 3 रखने से आया, सबको सम करके और आंसर दे दो। ये करना था आपको। ठीक है। तो देखो हम इसमें अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, एन की वैल्यू 1 से लेकर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर 13 रखो, 1 से लेकर 15 रखो, तो कोई ना कोई पैटर्न बनता है वहां पे। तो हमको एक्चुअली 1 से लेकर 13 तक वैल्यूज लेनी ही नहीं है, हमको केवल 4 वैल्यूज पे एनालिसिस करना है, क्योंकि 4 के बाद तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो कल आज तो ये 13 तक कह रहा है, कल तो ये 1300 तक भी कहेगा, कल को 2300 तक भी कहेगा, तो थोड़ी ना निकालने बैठेंगे। तो हम 1 2 3 4 वैल्यूज पे इसको एनालाइज करते हैं, करें। चलो। तो वेन एन इक्वल टू 1, फॉर एन इक्वल टू 1, एन की वैल्यू 1 पर इसकी वैल्यू बताओ। बताओ, यानी एन की वैल्यू 1 पुट अप करो। कर दें? तो आई की पावर 1 हो जाएगी, बोलो, प्लस इधर आई की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगी, यानी कि आई की पावर 1 यानी आई, और आई स्क्वायर हो गया ये। आई स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये क्या हो जाएगा? आई -1। ठीक है। ठीक है। या फिर अगर आप इसको उस फॉर्मेट में लिखो, किस में? ए प्लस आई बी वाली फॉर्मेट में लिखो, तो -1 प्लस आई, रियल पार्ट पहले मेजर पार्ट। तो एन की वैल्यू 1 पे सॉल्व हो गया। चलो, ये माइनस नहीं है, 1 है बस। चलो, अब एन की वैल्यू 2 पे सॉल्व करते हैं, फॉर एन इक्वल टू 2। लेट्स सी। तो अब एन की वैल्यू 2 रखो हर जगह। तो ये हो गया आई स्क्वायर, ये हो गया आई की पावर 2 प्लस 1 यानी आई क्यूब। आई स्क्वायर क्या होता है और आई क्यूब क्या होता है? माइनस। बस -1 इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपकी वो वाली पावर ऑफ आई वाला कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो रहा है। पावर ऑफ आई में हम सीखते हैं ना, आई स्क्वायर क्या होता है, आई क्यूब क्या होता है, वो सब रिपीट हो रहा है। फॉर एन इक्वल टू 3 देख लेते हैं एक बार। बोलो, एन की जगह 3 रख दूं मैं, तो ये पहली वाली टर्म हो गई आई क्यूब, और दूसरी वाली टर्म हो गई 3 + 1 यानी आई की पावर 4। आई क्यूब क्या होता है और आई की पावर 4 क्या होता है? +1। इसको सही करके लिखें तो पहले रियल पार्ट, बाद में इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया एन की वैल्यू 3 पे। और एक लास्ट 4 पे भी सॉल्व करके देखते हैं, फॉर एन इक्वल टू 4। ठीक है। तो एन की जगह 4 रख दूं, तो आई की पावर 4, और एन की जगह 4 + 1 यानी आई की पावर 5, और आई की पावर 5 एक्चुअली आई की पावर 1 है, क्योंकि 4 तो हट जाता है एज इट इज, ये 4 तो हट जाता है। तो आई की पावर 4 क्या होता है? 1, और आई की पावर 1 यानी आई, तो 1 + आई। डन। जितना हो सकता था सॉल्व कर दिया, सबको ए प्लस आई बी की फॉर्मेट में रख दिया। अब 1 से लेके 13 तक जोड़ना तो छोड़ो, 1 से लेके 4 तक तो जोड़ के देखो। तो जब मैंने 1 से लेके 4 तक जोड़ा, तो आप देखो, ध्यान से देखो, 1 +1 -1 -1 कैंसिल आउट हो गया, +1 +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, 2 - 2, और आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा
प्लस आयोटा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। दो बार तो पॉजिटिव वन है, दो बार नेगेटिव वन है, दो बार पॉजिटिव आयोटा है और दो बार नेगेटिव आयोटा, सब कटा गया। तो यानी कि 0 + 0 आयोटा बचा, आयोटा भी कुछ नहीं बचा, रियल पार्ट भी कुछ नहीं बचा। तो 1 2 3 4 में सब कट गया, तो 5 6 7 8 में नहीं कटेगा क्या? और फिर 9 10 11 12 में नहीं कटेगा क्या? तो केवल n की वैल्यू 13 रख के देखनी थी, 1 से लेके 12 तक, तो सब सर्वनाश हो जाना है। सब कटेगा ना भाई, 1 2 3 4 0 हो गया, तो 5 6 7 8 भी 0 हो जाना। फिर 7 8 9 10 8 9 9 10 11 12 पैटर्न पहचानना होता है इक्वेशंस में, बाकी बहुत सरल से इक्वेशंस होते हैं। तो आई की एन की वैल्यू 13 रख के देखना है, और वही मेरा फाइनल आंसर है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 13 रख देंगे बस, क्योंकि 12 तक तो सब कट जाना है। रख दो एन की वैल्यू 13। तो आई इक्वल टू ओ आई की पावर 13 प्लस, आगे बोलो आई की पावर 13 + 1। तो 13 का मतलब क्या हो गया, 12 हटा दो यानी सिंगल आई की पावर 1। और 14 का मतलब हो गया आई स्क्वायर, चार पावर तो हटा ही देते हैं ना, आई की पावर 1 यानी आई, और आई स्क्वायर यानी कि -1, इसको सीधा करके लिख देते -1 + आई। यही मेरा फाइनल आंसर है, दैट्स इट। ठीक है, तो कल को 13 नहीं, अब 2300 तक आ जाए तो भी चार को बस देखना, और बाकी बस 4 के मल्टीपल में 100% वो कटने वाली चीज होगी, ऐसी चीज होगी जो इजीली सॉल्व होगी। ठीक है, चलें अब सेकंड पार्ट जो आपने अटेम्प्ट किया है उसको देखें, वो शायद बुक का था, है ना? ठीक है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के रियल नंबर वैल्यू निकालो अगर इसका प्रोडक्ट इसका कॉन्जुगेट है। तो एक साइड तो निकालो इसका प्रोडक्ट, एक साइड निकालो इसका कॉन्जुगेट, फिर रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी का कंपेयर करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, सरल सा काम है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो इधर तो निकाल देते हैं इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 1 to 1, x × 3 3x, x × +5 आयोटा 5x टाइम्स आयोटा, आयोटा में लास्ट में लिखो, माइनस आयोटा वाई इंटू 3 -3y टाइम्स आयोटा, और माइनस आयोटा वाई इंटू 5 आयोटा करना, माइनस प्लस माइनस, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और 5y आयोटा स्क्वायर, जो कि आयोटा स्क्वायर को भी -1 करके इसको प्लस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। इधर इसका कर दो कॉन्जुगेट, तो रियल पार्ट एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट हो जाएगा, 24 टाइम्स आयोटा। डन। थोड़ा सा और सॉल्व कर दो। तो अब देखो ये आयोटा स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में हम ये आयोटा स्क्वायर को हटा के इसकी जगह प्लस कर देंगे। तो रियल पार्ट क्या बना, 3x + 5y, और इमेजनरी पार्ट क्या बना बोलो, आयोटा को बाहर ले लो, क्या बचा, 5x - 3y, और उधर तो जो है सो है -6 + 20। अब इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट से इसको कंपेयर कर लो, रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट से, और दो इक्वेशन बना लो और एक्स और वाई सॉल्व कर लो। तो 3x + 5y की वैल्यू क्या मिल गई, -6। ठीक है, इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 बताओ, 5x - 3y की वैल्यू क्या मिल गई, 24। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये कुछ भी नहीं है, ये क्लास 10th के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करें बताओ, कौन से मेथड से सॉल्व किया? सब्स्टिट्यूशन लगा दो, कुछ भी लगा दो, नहीं तो क्लास में अगर आपको मतलब वीडियो देखा हो आपने तो पहले ऐड करो, क्योंकि जब जब भी ऐसे लीनियर इक्वेशन हो कि इसका कोएफिशिएंट उसके कोएफिशिएंट मैच करे, इसका इससे मैच करे, तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके उससे वो आसान बन जाती है। बट एनीवेज अगर आपने सब्स्टिट्यूशन से किया है तो नो प्रॉब्लम। आपने एक्स की वैल्यू निकाल के उधर पुट किया, ये इधर से इधर निकाल के पुट किया, इधर गलती से -24 कर दिया, 24 माइनस क्यों होगा भाई, वो तो सेम ही रख दिया, फिर आपने ये पढ़ा ही नहीं आपने कॉन्जुगेट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट करना था ना बेटा, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा, -6 + 24 आएगा, तो फिर तो गलत है। तो एक्स की वैल्यू, चलो ये तो बताओ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ पुटअप करिए, इसमें से इधर या इसमें से इधर, 1 में से सेकंड, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -6 - 5y होल डिवाइडेड बाई 3, ये सही निकालिए। इसको यहाँ पे पुटअप कर दूं, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -6 - 5y डिवाइडेड बाई 3 -3y इक्वल टू 24। ठीक है, तो करो सॉल्व, -30 -25y होल डिवाइडेड बाई 3, 3 एलसीएम ले लूँ मैं, तो ये हो जाएगा -9y, और 3 को उधर ही पहुंचा दो, तो 24 3 जा 72 इक्वल टू, यानी 3 से सबको मल्टीप्लाई करा दिया, 72। ठीक, तो -25 -9 क्या होता है, -34y, और -30 उधर जाएगा +30, 72 + 30 गिव्स मी 102।
3 से कट रहा है क्या? 3 4 12, 3 पूरा पूरा कट रहा है, 124 माइनस का लिया, 72 माइनस का बना होगा, -72 प्लस 30 आने -42, कटा नहीं, कटा नहीं होगा, 42 से 34 नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे इम्प्लाइज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, y की वैल्यू आ जाती है 102 डिवाइडेड बाय माइनस का 34, यानी कि 3 से पूरा कट गया ना, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो -3, y की वैल्यू -3 इधर पुटअप कर दें वापस, इधर पुटअप कर दें, तो x इक्वल टू -6 -5 इंटू वाई की वैल्यू -3 होल डिवाइडेड बाय 3, तो इट इज लाइक -6 प्लस 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, 15 -6 क्या होता है, 9/3 यानी कि 3, तो x तो हो गया 3 और y हो गया -6 हो गया 3, ये क्या -6, ठीक है, x की वैल्यू हो जाती है 3 एंड y की वैल्यू हो जाती है माइनस, ये मेरे पास, आपका तो मैच नहीं किया होगा फिर, देखो 16 भी कैसे आया, तो 16 भी कहाँ आ रहा है, 34 आ रहा है, आपने +25 आया, कैसे आया, माइनस आ रहा है ना। इक्वेशंस करेक्ट बनाइए, इक्वेशन 1 का है, ये रही, 3x + 5y इक्वल टू -6, ये सही है, और सेकेंड इक्वेशन है 5x - 3y इक्वल टू 24, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखी है आपने, -6, प्लस कैसे होगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये प्लस का यहाँ माइनस होगा ना, तो एक मिस्टेक तो ये हो गई, प्लस की जगह माइनस है, इसलिए इसलिए y की वैल्यू भी मैच नहीं कर रही है, जैसे आपकी 16 आ रही है जबकि हमें -34 आ रही है, और फिर दूसरी चीज क्या गलती करी, कॉन्जुगेट नहीं निकाला, वैसे -24 ही किया है आपने, अच्छा प्लस करना था आपने को, प्लस करना, इसको आपने इसी से कंपेयर कर दिया जबकि इधर प्लस आएगा, तो फिर तो आंसर मैच नहीं करेगा, 1.5 नंबर दो, 1 1/2। चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट पेपर, कर दूं डिलीट, तो इफ यू विल एनालाइज, देखो बेटा सिली मिस्टेक्स करी है, कॉन्सेप्चुअल वाइज तो कम करी है मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो है काफी, लेकिन सिली मिस्टेक्स लाइक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है ऑल। इफ x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी, देन शो दैट u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पहले तो आप जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करो। पहले तो जो आप गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको करो एनालाइज, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, तो यहां से कंपेयर करके यू और वी की वैल्यू निकालो, और यू और वी की वैल्यू निकाल के इधर पुटअप कर देना, बस आंसर आ जाएगा, करें, तो करो, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, यही वाला अटेम्प्ट किया है, नीचे वाला, नीचे वाला बुक का था इसलिए, दोनों बुक हैं, ओके, एक्स क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब इंटू वाई क्यूब, आयोटा क्यूब इंटू वाई क्यूब, प्लस 3a² भी करेंगे तो 3x² इंटू बी करेंगे, तो बी क्या हो जाएगा, आयोटा वाई, तो वाई पहले लिख दूं और फिर आयोटा लिख दूं ताकि आयोटा आयोटा अलग दिखाई दे, प्लस 3ab² करेंगे, तो 3a यानी x और आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर पहले लिख दो और आयोटा स्क्वायर बाद में लिख दो, हो गया पूरा सॉल्व। इधर एक बार के लिए u प्लस आयोटा वी, इसको सॉल्व करते हैं, चलो, तो एक्स क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये -y³ टाइम्स आयोटा हो जाएगा, प्लस 3x² वाई एज इट इज, 3x² वाई टाइम्स आयोटा एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो ये हो जाएगा -3xy²। तो किसी भी एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड करो बेटा, किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करो, या तो पूरा रियल पार्ट बनता है या उसमें से एक सिंगल आयोटा रह जाता है, तो देखो ये रियल पार्ट बना, सिंगल आयोटा रह गया, सिंगल आयोटा रह गया, रियल पार्ट बना, इसके अलावा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, तो रियल रियल को अलग कर दो और सिंगल आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट को आप अलग कर दो, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x³ माइनस दिस, x³ इसमें से भी x कॉमन ले लूं, चलो एक बार के लिए इसे रख दो, x³ माइनस 3xy², ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट बोलो, प्लस आयोटा इधर रख दो,
बोलो प्लस वाली क्वांटिटी पहले ले लूं, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब, और इधर u प्लस आयोटा टाइम्स v। अब कंपेयर कर दूं मैं रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से, तो ये रियल है पूरा, इसको कंपेयर करो u से, और ये इमेजनरी है, इसको कंपेयर करो v से। तो u की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये वाली, इसमें से भी x कॉमन ले लो, तो क्या आ गई x² माइनस 3y²। ठीक है, और v की वैल्यू में से भी y कॉमन आ सकता है, y कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस y²। डन। अब आप आ जाओ, जो आपको प्रूव करना था उसका एलएचएस पार्ट उठाओ। एलएचएस पार्ट क्या है, u बाय एक्स प्लस वी बाय वाई। यू की वैल्यू आपने निकाल रखी है, वहां से पुट करो, x मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस 3y² होल डिवाइडेड बाय, तो x कॉमन लेने का फायदा हो गया, x कटेगा। सिमिलरली v की वैल्यू में भी y को कॉमन लेने का फायदा हो जाएगा, y को कॉमन ले लिया तो 3x² माइनस y² होल डिवाइडेड बाय y। तो काटो, x से तो x और y से y, बचा क्या, x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। तो x² कितने, एक और तीन चार, तो 4x², और y² कितने, -3 -1 -4, -4y²। 4 को कॉमन निकाल लें तो बचता क्या है, x² माइनस y², विच इज नथिंग बट माई RHS। प्रूव्ड। ठीक है, तो इजी बुकिश क्वेश्चन है ये तो, बस थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इनमें। चलें, जो आपने अटेम्प्ट किया है, लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं अब अपन टेस्ट पेपर के। हाँ जी, x माइनस आयोटा वाई ये कितनी इवन है, आपको प्रूव करना है x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये होता है। तो क्या करें बताओ, उसको उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट इक्वेशन बना दें, राइट, तभी तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, बुक में किया था, बुक का इक्वेशन है शायद, किया था क्लास में। इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, तो इसकी कॉन्जुगेट इक्वेशन क्या होगी, एलएचएस का कॉन्जुगेट और आरएचएस का कॉन्जुगेट। तो x माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेप लिखनी पड़ेगी, ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। तो बोलो x माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बोलो x प्लस आयोटा वाई, और इधर कॉन्जुगेट करने का मतलब है क्या, सबका कॉन्जुगेट। तो a माइनस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा बी, और c माइनस आई डी का क्या बनेगा, c प्लस आई डी। डन, कॉन्जुगेट्स ले लिए। अब क्योंकि यहाँ पे आयोटा कॉन्जुगेट लेने के बाद भी आयोटा तो नीचे रह गया ना, वो पसंद नहीं है, तो क्या कर दूंगा मैं इसको, इसी के कॉन्जुगेट से अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि आयोटा कट जाए, क्योंकि जब ये कटेगा तभी तो कंपैरिजन होगा, नहीं ऐसे नहीं किया था हमने। अब आप इक्वेशन से इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो आप चाहो तो उसको कर सकते हो, लेकिन फिर ऊपर वाले को भी करो, फिर ऊपर वाले को भी करो, फिर मल्टीप्लाई करो। तो इससे बढ़िया दोनों को ही मत करो, और सीधे की सीधे ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है उसमें भी ये रैशनल फॉर्म में है। ठीक है ना, चलो, सो लेट्स से दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। हाँ, यहां से आपको x और y की वैल्यू निकालनी होती, तब आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू a और b की फॉर्म में, और y की वैल्यू इस तरीके से निकाल, लेकिन x और y की वैल्यू नहीं निकालनी आपको, कुछ x और y की एक्सप्रेशन प्रूव करनी है। तो आप फिर वो काम मत करो, सीधे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, दिस विल गिव मी x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई। तो ये एक रैशनल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसी का कॉन्जुगेट है, तो एक नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस आयोटा वाई के मॉडुलस का स्क्वायर, इसका मॉडुलस हो गया और उसका स्क्वायर। आरएचएस में रूट से रूट कट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए नहीं, रूट से रूट कटेगा क्यों, रूट से रूट कटेगा नहीं, होल रूट हो जाएगा। रूट से रूट तो तब करता है जब अंदर की क्वांटिटी सेम हो, सेम थोड़ी ना है। तो हमको क्या करना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ध्यान से, न्यूमरेटर भी तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, तो अगेन उसके भी मॉडुलस का स्क्वायर, यानी ए माइनस आई बी के मॉडुलस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे भी वो उसका कॉन्जुगेट है, तो उसके भी मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी से उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो उसका मॉडुलस का स्क्वायर बनता है। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर करना है, तो उसका मॉडुलस क्या होगा, x² प्लस y² का रूट, और उसका क्या करना है, स्क्वायर।
मॉडुलस करेंगे तब तक तो रूट लगेगा, लेकिन उसका स्क्वायर करना है। इधर आ जाओ, होल रूट लगाओ एक बार, वही मॉडुलस का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस करो, करो स्क्वायर, डन। आ जाओ नीचे, वही इसका मॉडुलस करो एक बार, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, रूट लगाने तक तो मॉडुलस हो गया, लेकिन उसका भी क्या करना है, स्क्वायर, डन। आगे सॉल्व कर दें, ठीक है। तो रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर पहले अंदर से अंदर सॉल्व करो, तो अंदर से रूट से स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कटा, अंदर से अंदर, तो होल रूट ऑफ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये रूट पूरा का पूरा अगर इधर शिफ्ट कर दें तो हो गया काम तमाम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही क्वांटिटी मतलब यही एक्सप्रेशन प्रूव करना था आपको, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, हेंस प्रूव। आपके घर से फोन है क्या, ठीक है करो बात, बोलो निकल गया बस 2 मिनट। हम्म, ठीक है, हो गया आंसर प्रूव्ड। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी आ सकता है कि ऊपर वाली फॉर्म में ही प्रूव करवाए वो, तो इधर स्क्वायर नहीं लगेगा तो इधर रूट लगेगा, और इधर रूट नहीं लगेगा तो इधर, जैसे भी फॉर्म में प्रूव करा है वहां तक छोड़ के आ जाना। दिस इज योर फाइनल प्रूफ। बताओ, हो गया था ये तो। अच्छा, आपने सीधे ही इसका होल स्क्वायर कर दिया, रूट कट के काट भी दिया, ठीक है, तो इधर भी सीधे ही कर दिया, ठीक है। ये भी एक स्टेप आपने डायरेक्ट करिए बस, चलो ठीक है, इसमें तो फुल मार्क्स दे दो, 3 मार्क्स। करो टोटल, कर दूं उसको बंद, कोई डाउट नहीं है इस चैप्टर से और रिलेटेड, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने उठा ली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।